दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से आपकी रहने वाली है, यानी कि आपकी CSU की ओर से आपकी जो रहने वाली है। इसमें आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें आपके रहेंगे ध्यान के कैंडिडेट। इसमें आपको ऑलरेडी वेबसाइट का लिंक दिया गया, इसमें जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप उसमें। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपके जो सबसे आपकी जो पोस्ट इसमें आपके रहेंगे उसके हिसाब से पे लेवल आपकी और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी आपकी रहने वाली है। इसमें आप जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपका जो डायरेक्ट ये तो डेपुटेशन पे आपका रहेगा, तो डायरेक्ट रहेगा तो डेपुटेशन पे रहने वाला है। ये तो ये ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आपके रजिस्ट्रार के लिए लेवल 14 के हिसाब से आपकी पे रहने वाली है। इसमें टोटल मिला के एक वैकेंसी रहेगी। आप मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें चेक कर सकते हैं, और पोस्ट स्पेसिफाइड फॉर कंसर्न कैंपस या तो सेंटर के लिए भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। एज लिमिट्स में आपकी जो 57 रहेगी, अपर एज लिमिट आपकी रहने वाली है। सेकंड जो इसमें आपकी रहेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए रहेगी, लेवल 10 के हिसाब से आपकी रहने वाली है। इसमें टोटल मिला के 2 वैकेंसी रहेंगी। अपर एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स इसमें रहने वाली है। थर्ड जिसमें आपके सिस्टम एनालिस्ट के लिए आपकी रहने वाली है, लेवल 10 के हिसाब से ही रहेगी। इसमें 3 वैकेंसी रहने वाली है। अपर एज लिमिट में 40 ईयर ही रहेगी। फोर्थ इसमें आपके सेक्शन ऑफिसर के लिए रहेगी, लेवल 7 के हिसाब से आपकी रहने वाली है। इसमें सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 7 के हिसाब से पे रहने वाली है। इसमें आप जो चेक कर सकते हैं लेवल के नीचे जो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कितनी आपकी जो बेसिक पे आपकी रहने वाली है। जैसे सेक्शन ऑफिसर के लिए 44,900 से आपकी रहने वाली है। टोटल मिला के इसमें आपकी 11 इसमें वैकेंसी रहेंगी। डायरेक्ट 7 रहेंगी। डेपुटेशन पे आपकी जो 4 रहने वाली है। इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं कंसर्न कैंपस और सेंटर के लिए जो आपकी रहने वाली है कौन से रहने वाली, इसमें चेक कर सकते हैं अच्छे से आप। इसमें एज लिमिट जो आपकी 35 ईयर रहेगी। अपर एज लिमिट जो आपकी रहने वाली। फिफ्थ जो आपकी रहेगी नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहेगी, पे सेम रहने वाली। इसमें टोटल मिला के 3 वैकेंसी रहेंगी इसमें, और अपर एज लिमिट आपको 35 ईयर रहने वाली है। सिक्स आपके असिस्टेंट के लिए रहेगी, लेवल 6 के हिसाब से आपकी रहने वाली है। टोटल मिला के आपकी 10 वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है, 35 ईयर्स रहेगी। सेकंड तो आपकी गेस्ट हाउस मैनेजर के लिए आपकी रहने वाली है, पे सेम रहेगी। टोटल मिला के 3 वैकेंसी रहेंगी, और आपके अपर एज लिमिट सेम रहने वाली है। एट्थ आपकी जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए और इंजीनियर के लिए आपकी रहने वाली है, पे आपकी सेम रहेगी। वैकेंसी भी आपकी 3 रहने वाली है, और आपकी जो अपर एज लिमिट सेम रहेगी। नाइन्थ जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट के लिए रहेगी, पे लेवल सेम रहेगी। वैकेंसीज भी आपकी सेम रहने वाली, 3 आपकी वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। टेंथ जिसमें आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, पे सेम रहेगी आपकी। टोटल में आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी, और अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। 11th आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी रहने वाली है, पे जो आपकी लेवल 5 के हिसाब से रहेगी। टोटल में आपकी 3 वैकेंसी रहेंगी। अपर एज लिमिट जो आपकी 32 ईयर्स रहने वाली है। 12th जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी रहने वाली है, पे लेवल जो आपकी सेम रहेगी, लेवल 5 के हिसाब से आपकी रहेगी। टोटल मिला के 4 वैकेंसी रहने वाली है। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। 13th जो आपकी स्टेनोग्राफर के लिए रहेगी, लेवल पे 4 के हिसाब से, पे के हिसाब से। टोटल मिला के 8 वैकेंसी रहने वाली है। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहेगी इसमें। 14th जो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी रहने वाली है, लेवल 4 के हिसाब से आपकी रहेगी। टोटल मिला के 16 वैकेंसी रहेंगी। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। 15th जो आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी रहने वाली है, इसमें आपके लेवल 4 के हिसाब से आपकी पे रहने वाली है। टोटल मिला के 1 वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। 16 जो आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए रहेगी, लेवल 2 के पे के हिसाब से आपकी रहेगी। टोटल मिला के 35 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपकी जो अपर एज लिमिट सेम रहने वाली है। 17th जो इसमें आपकी ड्राइवर के लिए रहेगी, लेवल 2 के पे के हिसाब से 1 वैकेंसी रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। 18th जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी रहने वाली है, लेवल 1 के हिसाब से। अपर एज लिमिट आपकी 32 रहेगी, और टोटल मिला के 22 वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। 19th जो आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए रहेगी, लेवल 1 के पे के हिसाब से। टोटल मिला के आपकी 8 वैकेंसी रहेंगी, और अपर एज लिमिट आपकी सेम रहने वाली है। लास्ट इसमें तो मेडिकल अटेंडेंट या तो ड्रेसर के लिए आपकी रहने वाली है, लेवल 1 के पे के हिसाब से। और इसमें अपर एज लिमिट जो आपकी 32 ईयर रहेगी। टोटल मिला के 3 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल इसमें आपकी 20 इसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है, और टोटल मिला के आपको 144 इसमें वैकेंसी रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट अच्छे से इसमें सर बात है आपके जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की फिल करने की डेट जो आपके ऑलरेडी 16 मार्च से आपके फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो आपकी 16 अप्रैल आपकी रहने वाली है। रात के 11:30 तक आपकी रहने वाली है। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से 16 अप्रैल जो इसमें आपकी लास्ट डेट रहेगी, 11:30 PM तक आपकी रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जो आप इसमें अप्लाई कर दें, जल्दी से जल्दी ध्यान के कैंडिडेट। एंड इसमें आप जो चेक कर सकते हैं, इसमें आपकी लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज भी इसमें आपके रहने वाली है। आफ्टर जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके बाद जो है कैंडिडेट को आपको जो अपनी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की अलॉन्ग विद आपके पास जो सेल्फ टेस्टेड कॉपी जो आपकी रहने वाली है डॉक्यूमेंट की आपकी जो है आपको जो सेंड करनी पड़ेगी। एड्रेस आपकी जो थ्रू रजिस्टर पोस्ट विद इन 15 डेज ऑफ फ्रॉम द लास्ट डेट के आपके रहने वाली है। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से इसमें आप चेक सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार के लिए आपको जो है इसमें रहने वाला
एंड अदर पोस्ट के लिए आपको रहने वाला है, एक्सेप्ट रजिस्ट्रार के लिए आपको रहने वाला है, इसमें आपको जो पोस्ट करनी पड़ेंगी अपनी हार्ड कॉपीज अलॉन्ग विद आपको जो सेल्फ अटेस्टेड आपके जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं उसके साथ में। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। सेकंड पॉइंट्स में आप चेक सकते हैं एप्लीकेंट जो भी होगा उनको जो है दोनों आपको जो एप्लीकेशन इसमें आपको जो फिल करनी पड़ेगी इसमें, यानी कि आपको जो दो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, प्लस इसमें आपको जो फिजिकल हार्ड कॉपी का आपको सबमिशन भी इसमें आपको करनी पड़ेगी विद इन जो आपके प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के थ्रू अंदर जो आपको करनी पड़ेगी। तो अच्छे से ध्यान रख ले कैंडिडेट। इसमें आप चेक सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये तो डेपुटेशन, और ये तो बोथ में जो आपको इसमें रहने वाली है। तो इसमें ध्यान के कैंडिडेट्स में आपकी जो पोस्ट इसमें आपको दी गई हैं आपकी जो मोस्टली वो थ्रू जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसमें जो आपकी रहने वाली है। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। और जो भी कैंडिडेट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो अपनी जो सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, अलॉन्ग जो इसमें आपको जो अलॉन्ग विद इसमें आपको जो एप्लीकेशन फीस भी इसमें आपको देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट अच्छे से। और जो कैंडिडेट जो आप जो डेपुटेशन पे या तो डायरेक्ट एंड डेपुटेशन बोथ के ऊपर आपको रहने वाले हैं उनको भी जो सब अपने जो प्रिस्क्राइब जो आपको सर्टेन आपको जो आपको क्राइटेरिया रहना है उसके हिसाब से जो आपको एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस में आपको पे करनी पड़ेगी। तो ध्यान के कैंडिडेट है इसमें आप चेक सकते हैं जो भी आप जो इसमें रहने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड जो एम्प्लॉयमेंट जो कि आर इन एम्प्लॉयमेंट विद स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो PSU या तो ऑटोनोमस बॉडीज़ के साथ हैं, उनको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो इसमें आपको सबमिट करवाना पड़ेगा जब आपकी जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, तो आपका जो इंटरव्यू आपका रहने वाला है उसके उस टाइम पे जो आपको उसमें सबमिट कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट आता है आपकी एप्लीकेशन फीस जिसमें आपकी रहने वाली है। तो इसमें आप चेक सकते हैं लेवल 10 से लेकर लेवल 14 तक की पे लेवल के लिए आपकी जो पोस्ट रहेंगी, जैसे कि रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिस्टम एनालिस्ट के लिए इसमें जो आपके जनरल OBC और EWS के लिए 3000 रहेगी, SC ST PW BD के लिए आपकी 1500 रहेगी। नेक्स्ट इसमें आपकी लेवल 6 टू लेवल 9 की जो पोस्ट रहेंगी उसमें आपको जनरल OBC और EWS के लिए 2000 आपकी रहने वाली है, SC ST PW BD के लिए आपकी 1000 रहने वाली है। लास्ट इसमें आपकी लेवल 1 टू लेवल 5 की पोस्ट जो आपकी रहने वाली है उसमें जनरल OBC EWS और एक्स सर्विस मैन के लिए आपकी 1000 आपकी रहने वाली है, SC ST PWD के लिए आपकी 500 इसमें आपकी फ़ीस रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें आपके रिजर्वेशन एंड आपकी जो रिलैक्सेशन जो इसमें आपके रहने वाली है आपको जो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से इसमें आपकी रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। इसमें आप चेक सकते हैं आपकी इसमें अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप C की पोस्ट एंड ग्रुप D की पोस्ट के लिए आपके जो जिसमें आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आपके जो ग्रुप C और ग्रुप D में आपको जो है जो आपके अगर जो आपकी पोस्ट रहने वाली इसमें आपको अपर एज लिमिट आपको 40 ईयर्स की रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए, 45 ईयर की रहेगी SC ST कैंडिडेट के लिए। तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। नेक्स्ट इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जिसमें आपकी रहने वाली है जिसमें आपको चेक सकते हैं रजिस्ट्रार के आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए, और सेकंड इसमें आपके पास एटलीस्ट 15 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 11 पे लेवल 11 एंड अब के इसमें आपका पास होना चाहिए प्लस, और या तो आपका जो विद 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ सर्विस इन एकेडमिक लेवल 12 एंड अब में आपका होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आपका होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट में इसमें अच्छे से। और तो आपका जो कंपेरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में एंड और ये तो अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में आपका होना चाहिए, और ये तो आपका जो 15 ईयर का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ विच जो आपके पास 8 ईयर का आपका जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार और इक्विवेलेंट पोस्ट पे आपका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट्स में आप ध्यान किया आपका जो डायरेक्ट या तो डेपुटेशन के आपका जो आपका टेन्योर आपको जो आपका 5 ईयर का आपका रहने वाला है टिल द एज ऑफ सुपरनेशन दैट इज 62 ईयर्स विच इज़ अर्लियर आपका रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट्स में है। नेक्स्ट इसमें आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपको रहने वाली है, इसमें आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ आपको होना चाहिए। सेकंड इसमें जो आपका जो द अपॉइंटमेंट जो इसमें आपके अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की रहेगी। ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से। इसमें जो आपका अपॉइंटमेंट जो इसमें आपकी रहने वाली है इसमें आपको जो ध्यान रखिए आपका जो रिटन टेस्ट एंड आपका जो इंटरव्यू इसमें आपको रहने वाला है, तो अच्छे से ध्यान रख ले कैंडिडेट। थर्ड इसमें आपको सिस्टम एनालिस्ट के लिए आपकी रहेगी, इसमें BE तो बीटेक होना चाहिए आपका इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एंड आपका जो 5 ईयर का आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लैंग्वेजेस लाइक C या तो C++ या तो जावा या तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। और ये तो आपका जो ME या तो MTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो MSc कंप्यूटर साइंस में, तो MC होनी चाहिए आपके पास। एंड आपके पास 3 ईयर का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा या तो एटसेट्रा में आपका होना चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट।
फोर्थ इसमें आपके सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आपके पास जो इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट इन द लेवल 6, और ये तो 8 ईयर्स एज UDC आपके पास होनी चाहिए लेवल 4 में इन एनी सेंट्रल, ये तो स्टेट गवर्नमेंट, ये तो यूनिवर्सिटी, ये तो PSC में थर्ड सेक्टर में आपके पास होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे से इसमें। और थर्ड इसमें पॉइंट ये ध्यान रखिए कि आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में आपके पास होना चाहिए। ध्यान क्या है। फोर्थ आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपके रहने वाली है, इसमें आपके पास BSc ऑनर्स इन नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। और ये तो ये आपके पास जो है रेगुलर कोर्स होना चाहिए इन BSc नर्सिंग में। और ये तो आपके पास जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। सेकंड इसमें आपका जो रजिस्टर होना चाहिए एज अ नर्स, और ये तो नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आपको जो रजिस्टर होना चाहिए। थर्ड इसमें आपका जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आप जो इसमें दी गई है उसमें ध्यान रखिए कैंडिडेट। और तो सेकंड इसमें, और ये तो इसमें आप कह सकते हैं आपका तो डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, ये तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में फॉर्म रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो काउंसिल से आपका होना चाहिए। प्लस इसमें आपको जो रजिस्टर होना चाहिए एज अ नर्स, और ये तो नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। एंड आपको जो 2.5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको ऊपर दी गई उसमें ध्यान रखिए कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपका असिस्टेंट के लिए आपकी रहने वाली है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से। प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज UDC और या तो इक्विवेलेंट में इन द पे लेवल 4 में आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में चाहिए। थर्ड इसमें आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपके गेस्ट हाउस मैनेजर के आपके रहने वाली, इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन होटल मैनेजमेंट में, और ये तो अलाइड फील्ड में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए विद आपका 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और ये तो अलाइड फील्ड में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इंस्टीट्यूट से विद आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपका नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आपको जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपको रहने वाली, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑफ इंजीनियरिंग, ये तो टेक्नोलॉजी में होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ध्यान के कैंडिडेट में विद इसमें आपका जो 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये तो आपको जो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में विद आपके पास जो इसमें आपको जो रेलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए, प्लस आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट इसमें आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको रहने वाली, इसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। सेकंड इसमें आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट में। थर्ड इसमें आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपका टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी, ये तो विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, ये तो 35 तो 30 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली में आपके पास होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट। फोर्थ पॉइंट में रखिए आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एंड आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज स्टेनोग्राफर, ये तो इक्विवेलेंट में आपके पास होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें आप जो चेक कर सकते हैं आपके प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपकी पोस्ट चाहिए, इसमें आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी में एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज में। ध्यान के कैंडिडेट्स में विद आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। और ये तो आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी में, ये तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज में विद आपका जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। नेक्स्ट इसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी पोस्ट आने वाली है, इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 3 ईयर का ऑफ आपका वैसे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस में, तो ऑपरेशन एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन लेबोरेटरी में आपका होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट्स में चाहिए। सेकंड इसमें आपका जो एक्सपीरियंस शुड भी ना यूनिवर्सिटी है तो रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में, ये तो स्टेट है तो गवर्नमेंट है तो PSC में आपका होना चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट्स में चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो है इसमें जो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, तो टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए। और ये तो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए। ध्यान के। और ये तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, ये तो टेक्नोलॉजी में, तो ये तो आपका MC होनी चाहिए। सेकंड इसमें ध्यान के आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में आपके पास। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं आपको स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट रहेगी, इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होनी चाहिए। सेकंड इसमें आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफी में इन इंग्लिश और हिंदी में विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपके रहने चाहिए। एंड आपका जो ये तो आपका एंड थर्ड इसमें आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास इन टाइपिंग में इन इंग्लिश और हिंदी में विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में, और ये तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। एंड आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के पास नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट्स में से।
नेक्स्ट इसमें आपके अपर डिविजनल क्लर्क के लिए आपकी रहने वाली है आपकी जो पोस्ट रहेगी। इसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या तो इंस्टीट्यूट से, प्लस इसमें आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लोअर डिवीजन क्लर्क या तो इक्विवेलेंट पोस्ट में आपके पास होना चाहिए ध्यान के कैंडिडेट। थर्ड इसमें आपका जो स्पीड होनी चाहिए आपका जो इंग्लिश टाइपिंग में, जिसमें आपका 35 वर्ड्स पर मिनट की आपका स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, और ये तो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट की आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, एंड आपके पास जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन कंप्यूटर ऑपरेशन में। नेक्स्ट जो आपके लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपकी पोस्ट रहेगी, इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज में, एंड आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की आपका इंग्लिश में, एंड आपका जो कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको रहनी चाहिए आपकी रहने वाली आपके पोस्ट में आपका जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी से। इसमें आपका जो टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की आपको इंग्लिश में होनी चाहिए, और ये तो आपका जो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपका जो हिंदी में आपका जो होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे। और इसमें आपका जो कंप्यूटर ऑपरेशन के में आपको जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपको ड्राइवर की आपकी रहने वाली है, तो इसमें आपका 10th पास होनी चाहिए, प्लस इसमें आपका जो वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए फॉर लाइट और ये तो मीडियम ये तो हैवी व्हीकल के आपके पास होना चाहिए, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे। इसमें आपको जो मोटर मैकेनिज्म की आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, इसमें जो माइनर डिफेक्ट वगैरह जो आप जो आप खुद ही इसमें आप जो सॉल्व कर सकें, ये ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। फोर्थ इसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 5 ईयर का आपके पास होना चाहिए ध्यान रखिए कैंडिडेट्स अच्छे। नेक्स्ट इसमें आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी रहने वाली है, इसमें आपको 10th पास ये तो आपके पास ITI होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए कैंडिडेट्स में अच्छे। नेक्स्ट इसमें आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपकी रहने वाली है, इसमें आपकी जो है 12th पास होना चाहिए, प्लस आपका जो सर्टिफाइड कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में आपका पास होना चाहिए, एंड आपके पास जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में, प्लस इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपको जो रहेगी पोस्ट आएगी लास्ट इसमें आपकी रहेगी मेडिकल अटेंडेंट, ये तो ड्रेसर के लिए आपकी रहने वाली है, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए विद साइंस आप में आप 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ इसमें, प्लस इसमें आपका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अटेंडेंट इन द रिलेटेड फील्ड में आपका होना चाहिए, प्लस इसमें आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो ध्यान के कैंडिडेट्स में अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, धन्यवाद।